सचमुच में बिगड़ा हुआ काम भी बनता है जो ईमानदारी पूर्वक गुरु की भक्ति करता है। गुरु से जिनको लगाव है, गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास अगर है, तो आपका बिगड़ा हुआ काम भी बन जाएगा। आइए एक छोटी सी मैं दृष्टांत सुनाता हूं। यह कोई काल्पनिक नहीं, बनावटी नहीं, बिल्कुल हकीकत, बिल्कुल सच्ची घटना जो आंखों के सामने घटी है। आप लोग बांका जिला तो सभी जानते हैं, भागलपुर से आगे बांका जिला है, और बांका जिला के अंतर्गत एक बभन गांव नाम के गांव है। वहां रामकुंड बाबू नाम के एक व्यक्ति, बहुत धनाढ़ व्यक्ति थे, सेठ कहिए, रामकुंड बाबू। संपत्ति तो बहुत थी उनके पास, लेकिन एक पुत्र रत्न नहीं तो बेकार जीवन। उस संपत्ति को आगे कौन भोगेगा, उसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा, इसी बात की चिंता। अभी नहीं आइए कोई, यहां बैठिए, बाद में प्रणाम कीजिएगा। बोलिए श्री सद्गुरु। अभी जो भी आवे उनको रोक दीजिए, तो बैठाइए। तो उनके पास संपत्ति बहुत थी, लेकिन एक बेटा लड़का नहीं, एक पुत्र नहीं, तो जीवन सुना सुना जैसे लग रहा था। चिंतित रहा करते थे कि आखिर ये इतनी सारी संपत्ति, जमीन जायदाद, महल मकान, रुपया पैसा, बाग बगीचा जो है, मेरे बाद, हम दोनों पति पत्नी के बाद इसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। एक दिन, लेकिन थे वह बहुत गुरु महाराज के परम शिष्य, सत्संगी थे। गुरु महाराज से भजन भेद लेकर, जुक्ति जानकर भगवान की भक्ति करते थे। गुरु के प्रति काफी आस्था और विश्वास रखते थे। यदा कदा जब मन होता था तो कुप्पा घाट आके गुरु दर्शन कर जाते थे। एक बार रामकुंड बाबू बांका जिला से भागलपुर कुप्पा घाट आए और गुरु महाराज को प्रणाम किए और बड़ा ही विनम्रता पूर्वक विनती स्वरूप कहने लगे, हुजूर आपकी कृपा से तो हमें बहुत कुछ है हुजूर, किसी वस्तु की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक बात खटकते रहता है हुजूर, सब कुछ तो है, एक पुत्र नहीं है तो कुछ नहीं, सुना सुना जीवन लगता है। हुजूर अगर दया हो जाता, आप कृपा कर देते, तो मेरे यहाँ एक पुत्र रत्न हो जाता, तो फिर जीवन मेरा और खुशहाल हो जाता। बड़ा विनम्रता पूर्वक मस्तक झुका के जो रामकुंड बाबू कहने लगे, श्रद्धालु सत्संगी थे। गुरु महाराज भी मौज में आ गए। गुरु महाराज मौज में आ कहते हैं, रामकुंड बाबू आप चिंता नहीं कीजिए, मेरा आशीर्वाद है, हम शुभकामना करते हैं तुम्हारे लिए कि तुम्हारे घर में एक पुत्र रत्न होगा। आशीर्वाद करते हैं। आखिर रामकुंड बाबू दोनों पति पत्नी घर गए। समय पूरा होने पर सचमुच में रामकुंड बाबू की धर्म पत्नी एक पुत्र रत्न को जन्म दी। बड़ी खुशी, खुशी का तो वारा पार नहीं रहा। रामकुंड बाबू आके गुरु महाराज को सूचना दिए, गुरुदेव आप आशीर्वाद जो दिए थे, कृपा किए थे हुजूर, सचमुच में
हमें एक पुत्र रत्न मिल गया। हुजूर अमुक तारीख को छठी है, चल करके सत्संग भजन कर दी। गुरु महाराज स्वीकार कर ली। का ठीक है रामकुंड, बड़ी श्रद्धालु सत्संगी थी। का ठीक है, मैं छठी के दिन अवश्य आऊंगा और सत्संग करूंगा, तुम जाओ समुचित व्यवस्था करो। रामकुंड बाबू गए, सारी व्यवस्था की, व्यवस्था करने में कोई कमी नहीं, सारी व्यवस्था। गुरु महाराज गए, छठी के अवसर पर धूमधाम से सत्संग किए, भोज भंडारा किए, दान दक्षिणा दिए। गुरु महाराज भी खुशी खुशी फिर अपने आश्रम कुप्पा घाट आ गए। उसी के दौरान रामकुंड बाबू गुरु महाराज से यह विनती कर दिए थे कि हुजूर, आपकी कृपा से जो हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, इस बार तो हुजूर पधारे, सत्संग हो गया। अब इस लड़का के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हर वर्ष हुजूर कृपा करेंगे, मेरे यहाँ आकर सत्संग भजन कर देंगे। गुरु महाराज स्वीकार कर लिया। साल लगने के बाद रामकुंड बाबू फिर गुरु महाराज को जानकारी दिए कि हुजूर अमुक तारीख को लड़के का जन्मदिन है, तो कृपा कीजिए चल के सत्संग कर दीजिए। गुरु महाराज फिर स्वीकार कर गए। कहा ठीक है जी, जाऊंगा मैं, तुम जाओ व्यवस्था करो। रामकुंड बाबू आ गए अपने घर। जानते ही थे कि गुरु महाराज जहां पधारने वाले होते थे वहां तो लगता था इतने भीड़ उमड़ पड़ती थी कि लगता था जिला वार्षिक ही हो रहा है। इसलिए रामकुंड बाबू बहुत विशाल एक पंडाल का व्यवस्था किए, लाउड स्पीकर की व्यवस्था किए, बिजली बत्ती, भोज भंडारा, ये सारी व्यवस्था किए। बहुतों सत्संगियों को जानकारी दिए, निमंत्रण दिए कि मेरे यहाँ अमुक तारीख को मेरे बच्चे के जन्मदिन के शुभ अवसर पर गुरु महाराज पधार रहे हैं। आप तमाम सत्संग प्रेमी, धर्म प्रेमी भी आइए मेरे यहाँ सत्संग करने, गुरु दर्शन करने। तो सत्संगी लोग भी, अब कल सत्संग होना है, कल सुबह से सत्संग होना, कल दोनों पारी का सत्संग है, गुरु महाराज आएंगे, तो आज ही शाम तक बहुत सत्संगी पहुंच गए पंडाल में, जाकर अपना सीट ले लिए। सारी तैयारियां हैं। अब सुबह गुरुदेव अपनी गाड़ी से वहां पहुंचेंगे और सुबह का सत्संग प्रारंभ होगा, भोज भंडारा होगा, फिर अपराह्नकालीन सत्संग होना है। सारी समुचित व्यवस्था है। सबों के अंदर में खुशी की लहर दौड़ रही है। लेकिन प्रभु की मौज, प्रभु की मौज, 4 बजे भोर होते होते, 4 बजे भोर होते होते वह लड़का जो गुरु महाराज के आशीर्वाद से जन्म लिया था, वो लड़का 4 बजे भोर होते होते शरीर त्याग दिया। यह कोई बनावटी बात नहीं, बिल्कुल सच्ची बात। यहां गुरु का चमत्कार न देखिए, गुरु का क्या चमत्कार है, गुरु की क्या महिमा है, ये देखना है हम लोगों को। और शिष्य भी कैसा होना चाहिए, तब ना गुरु की कृपा बरसेगी। गुरु अगर योग्य है, गुरु अगर योग्य हैं,
पूर्ण धनी है, त्रिकालदर्शी संत है, शिष्य अगर जैसे तैसे है तो फिर गुरु कृपा काम नहीं करेगी। शिष्य भी योग्य होना चाहिए, शिष्य भी श्रद्धालु होनी चाहिए, विश्वास करने वाला शिष्य होना चाहिए, ऊबना नहीं चाहिए। देखिए क्या होता है, जब वह लड़का शरीर त्याग कर दिया तो उस लड़के की मां यानी रामकुंड बाबू की धर्म पत्नी, वह तो बेचारी फुट फुट करके रोने लगी। क्या घटना, कैसी घटना घट गई। आज सत्संग होना है मेरे यहाँ धूमधाम से, पुत्र उत्सव में सत्संग होना है। एक तरह से पुत्रेष्टि जग हो गया। पुत्र उत्सव में सत्संग जग की समुचित सारी व्यवस्था है, और जिसके नाम पर सत्संग होना है वही बेचारे दुनिया छोड़कर चले गए। रामकुंड बाबू की धर्म पत्नी फुट फुट करके रोने लगी, आंसू बहने लगी। भला क्यों नहीं, माँ के लिए बेटा बेटी तो कलीजा का टुकड़ा होता है ना, कलीजा का टुकड़ा होता है। वह जब रोने लगी तो रामकुंड बाबू बड़े धैर्यवान, रामकुंड बाबू अपनी पत्नी को समझाते हैं, कहा रो मत, रोने से काम नहीं बनेगा, रो मत। अगर तुम बिलख बिलख करके रोएगी तो बहुतों को जानकारी हो जाएगी कि रामकुंड बाबू के पुत्र शरीर त्याग कर दिया। जिस पुत्र के उत्सव में जन्मदिन के शुभ अवसर पर इतना विशाल सत्संग का आयोजन रखा गया है, लोगों के श्रद्धा पर भी ठेस पहुंच जाएगा कि कहां रामकुंड बाबू जिस पुत्र के जन्मदिन के शुभ अवसर पर सत्संग जग गुरु महाराज को बुला रहे, और वो बेचारे लड़का वो दुनिया छोड़ के चला गया, तो कहां गुरु महाराज उनकी रक्षा कर पाए, कहां बचाए गुरु महाराज। ठेस पहुंचेगा, इसलिए रो मत, नहीं तो कानों कान सबों को जानकारी हो जाएगी। सत्संगी लोग फिर जो भी आए हैं लौटकर चले जाएंगे कि अब सत्संग नहीं होगा, ऐसी घटना घट गई। अब गुरु महाराज को भी अगर जानकारी होगी तो गुरु महाराज भी नहीं आएंगे, सत्संग जग नहीं हो पाए। इसलिए एक काम करो, इस लड़का को उठाओ, एक कमरे में ले जाकर पलंग पर इसको चित लेटा करके सुला दो, और ऊपर से एक चद्दर ढक दो, उस कमरे में ताला लगा दो ताकि कोई जाने नहीं। उस कमरे में जाएगा कोई तब ना देखेगा। उसको लेटा दो, चद्दर ओढ़ा दो, उस कमरे में ताला लगा दो। और अब तो कुछ ही देर के बाद गुरु महाराज की गाड़ी पहुंचने वाली है, सारी व्यवस्था है। आज गुरु महाराज को आने दो, सत्संग यज्ञ होने दो, भोज भंडारा होने दो, सब संपन्न हो जाएगा। गुरु महाराज की विदाई कर देंगे। गुरु महाराज अपने आश्रम भागलपुर कुप्पा घाट पहुंच जाएंगे। सारे सत्संगी भी अपने अपने घर चले जाएंगे। तब कल हो करके हम लोग पुत्र शोक मनाएंगे और पुत्र का दाह संस्कार करेंगे। फिर आज मत करो कुछ, रो भी मत, नहीं तो लोगों को जानकारी हो जाएगी। आखिर रामकुंड बाबू की धर्म पत्नी भी समझदार थी, समझ गई बात, सत्संगी थी, वह बहुत समझदार थी, समझ गई बात को। जैसा रामकुंड बाबू किए वैसा ही हुआ। कुछ ही क्षण के बाद रामकुंड बाबू देखरेख करने लगे सत्संग की व्यवस्था। गुरु महाराज की गाड़ी आ गई, जय जयकार होने लगा।
गुरु महाराज सीधे मंच पर पधारे। बहुत सत्संग प्रेमी, धर्म प्रेमी पहुंच गए। ठाट बाट से सुबह का सत्संग हुआ, जम करके सत्संग हो गया। सत्संग समाप्ति के बाद आरती लगी और आरती हो जाने के बाद जब गुरु महाराज अपने निवास में आए, उधर भोज भंडारा हो रहा है। गुरु महाराज अपने निवास में आए जहां उनको निवास दिया गया था। तो गणमान सब कुछ 8-10 ठो सत्संगी गुरु महाराज के पास जाकर के नीचे दरी बिछी हुई थी, बैठ गए। कुछ कुछ अपना गुरु महाराज से प्रश्न करने लगे, बातचीत करने लगे। संजोग से रामकुंड बाबू भी पहुंच गए। वहां पहुंचे, गुरु महाराज के सामने रामकुंड बाबू भी बैठे। बैठे तो सही, लेकिन सिर नीचे करके चिंतित मुद्रा में, सिर नीचे करके जाके बैठ गए, मुंह लटका के एक तरह से। बातचीत करते करते गुरु महाराज बोल उठे, रामकुंड बाबू, अगर आपको सत्संग नहीं करवाना था तो सत्संग कैंसिल कर देते। सत्संग नहीं करवाना था तो सत्संग कैंसिल कर देते, स्थगित करते, सत्संग नहीं होता। इस सत्संग जग भी करवा रहे हैं, इस सामने आके मुंह लटका करके बैठे हैं। इस सत्संग में जो खर्च वर्च होता है, इसका दर्द है, इसी की परेशानी है कि इतना इतना खर्च हो रहा है, नहीं करते सत्संग। सत्संग भी कर रहे हैं, मुंह लटका के बैठे हैं, अच्छा लगता है? तब तक कोई पड़ोसी को इस बात की जानकारी हो गई थी। वो बोल उठे कि गुरुदेव, रामकुंड बाबू को सत्संग में खर्च वर्च का कोई विशेष दर्द नहीं, ये तो उदार दिल के हैं। इनका मुट्ठी ढीला है, खुला है मुट्ठी इनका, उदार दिल के हैं। सत्संग में लाखों लाख रुपया खर्च करने वाले हैं ये, जरा सा भी इनको हिचकिचाहट नहीं होता है सत्संग जग करने में। उसका दर्द नहीं है गुरुदेव, उसकी चिंता नहीं है। चिंता तो इनको इस बात की है कि आप ही की कृपा से, आप ही की दया से, आशीर्वाद से जो इनका एक पुत्र रत्न हुआ था, जिस पुत्र के जन्मदिन के शुभअवसर पर इतनी समुचित सारी व्यवस्था किया है, सत्संग जग हो रहा है, वही पुत्र इनका 4 बजे भोर में ही दुनिया छोड़कर परलोक गमन कर गया। इसी बात की चिंता है गुरुदेव, इसी बात की चिंता है। अब गुरु महाराज सब कुछ जानते हुए, ये तो पार ब्रह्म परमात्मा है। अभी पाठ के करी में हम लोगों ने सुना, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर रूप में साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, हरि हैं। संत और भगवंत में कोई अंतर नहीं होता। जो पहुंचे हुए संत होते हैं उनमें और परमात्मा में कोई अंतर नहीं। हमारे संत साही ने भी कहा, परमात्म साकार संत हैं, यह गुरु ज्ञान बताई, नहीं कछु भेद संत भगवंत ही वेद पुराण गाई। संत और भगवंत में कोई अंतर। तो गुरु तो साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा होते हैं, हर अंतर्यामी होते हैं, उनकी आत्म दृष्टि खुली होती है। वो सब कुछ जानने वाले, सब कुछ जानने वाले होते हैं। जानबूझ करके गुरु महाराज अनजान के तरह कहते हैं, क्या क्या बोल रहा है रामकुंड बाबू के वह पुत्र 4 बजे भोर में ही शरीर त्याग कर दिया।
ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। कहा हाँ गुरुदेव, ऐसा हो गया है। कहा ये मान्य बात है, क्या तुम उस लड़का को दाह संस्कार कर दिया? कहा नहीं गुरुदेव, अगर उस लड़का के दाह संस्कार के पीछे लगते तो फिर सत्संग जग ठप हो जाता। इसलिए उस लड़का को एक कमरे में एक पलंग पर चित लेटा दिए हैं और चद्दर से ढक दिए हैं, उस कमरा में ताला लगा के रख दिए। कहा चलो तो, चलो थोड़ा हम भी देखें। गुरु महाराज मौज में आए। कहा चलो थोड़ा हम भी देखें कैसे वह लड़का शरीर त्याग कर दिया। लोग आगे आगे, गुरु महाराज छड़ी रखते थे ना, हाथ में छड़ी रखते, नीम की छड़ी रखते थे। छड़ी लिए और कोई व्यक्ति, कोई श्रद्धालु भक्त गुरु महाराज के चरणों में एक गुलाब का फूल लाके चढ़ाए थे। गुरु महाराज उस गुलाब का फूल उठाए और हाथ में छड़ी लिए। कहा चलो रामकुंड बाबू दिखाओ तो थोड़ा वो लड़का कहाँ है। ले गए, ताला खोल दिए, अंदर में प्रवेश किए। गुरु महाराज के चद्दर हटाओ, चद्दर हटा दिए, लड़का को तो चित लेटा दिए थे। गुरु महाराज भी गौर से देखे और अपने छड़ी से 3 बार उस लड़का को स्पर्श करा दिए, सिर से पैर तक। और वो गुलाब का फूल जो हाथ में ले गए थे गुरु महाराज, उस लड़का के छाती पर रख दिए। मानो गुरु महाराज सचमुच में उस लड़का का फिर प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। उस लड़का के छाती पर गुलाब का फूल रख दिए और कहने लगे रामकुंड बाबू, बच्चे की मां कहां है, उसे बुलाइए। वो बेचारी भी तो साइड में। अंदर ही अंदर वह सिसक रही थी। ये कैसी घटना घट? का बच्चे की मां कहां है रामकुंड बाबू, उनको बुलाइए। वो बेचारी भी सामने आई। का गुरुदेव क्या कह रहे हैं? का मैं कह रहा हूं इस बच्चे को उठाओ, गोद में लो और तुम स्तनपान कराओ इसे। बेचारी कहते हैं गुरुदेव ये तो 4 बजे भोर में ही शरीर त्याग कर दिया ये बच्चा, ये दूध पिएगा, अभी स्तनपान करेगा ये? गुरु महाराज कहते हैं मैं कह रहा हूं ना, उठाओ इसे, अपने गोद में लो और तुम स्तनपान कराओ इसे। गुरु महाराज का आदेश मानकर उस बच्चे को, रामकुंड बाबू की धर्म पत्नी उस बच्चे को उठाकर अपने गोद में लिए और जैसे बच्चे का मुंह अपने स्तन पे सटा दिए, बच्चा दूध पीना शुरू कर दिया। वह बच्चा दूध पीना शुरू कर दिया। ये बिल्कुल सच्ची चमत्कार है गुरु महाराज की। गुरु महाराज में वह ताकत, वह शक्ति है, वह क्षमता है जो मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है। मुर्दे को भी जिंदा करने का पावर, वह ताकत, वह शक्ति, वह क्षमता गुरुदेव में है। और ऐसी ऐसी बहुत सारी चमत्कार गुरु महाराज दिखाए हैं। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं होता है तो आप बांका जिला बभन गांव जाकर के देखिए। रामकुंड बाबू का नाम वहां विख्यात है। रामकुंड बाबू तो अभी सौसरी में नहीं है। जिस लड़का को गुरु महाराज जीवित किए थे वो अभी उम्रदार हो गया है, अभी मेडिकल चला रहा है। जिस लड़का को गुरु महाराज जीवित, बिल्कुल सच्ची बातें हैं, सच्ची घटना है। तो कहने का भाव यह, अब यहां विचारिए, अगर रामकुंड बाबू गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं रखते, अगर रामकुंड बाबू धैर्य खो देते,
हम हम गुरु बाबा को बुलाए सत्संग करने के लिए, इतनी सारा खर्च वर्च करके सारी व्यवस्था किए सत्संग जग करने के लिए, ये गुरु महाराज बीच में ही क्या कर दिए। गुरु महाराज में शक्ति नहीं है, गुरु महाराज में क्षमता नहीं है, जाओ सत्संग नहीं कराएंगे, क्या होगा सत्संग जग करा के। अगर रामकुंड बाबू इस तरह से बोलते और बच्चे का उस दिन दाह संस्कार कर देते, न तो सत्संग जग हो पाता, न तो बच्चा जीवित हो पाते। लेकिन रामकुंड बाबू धैर्य बना के रखे और गुरु के प्रति श्रद्धा रखे कि नहीं, सत्संग जग होना है। पहले गुरुदेव आएंगे, गुरुदेव का सत्संग जग करेंगे और गुरुदेव को सम्मान के साथ यहां से विदाई कर देंगे, उसके बाद दाह संस्कार करेंगे। यह धारणा बना कि उस बच्चे को सुरक्षित रखे, तब ना गुरु महाराज उसको जीवित कर दिए। इसलिए शिष्य को भी चाहिए कि गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा रखें, अटूट श्रद्धा। गुरु के प्रति अगर श्रद्धा है, विश्वास है, तो आपका बिगड़ा हुआ काम भी बन जाएगा, जिस तरह से रामकुंड बाबू का बिगड़ा हुआ काम बन गया। काम बिगड़ गया था कि नहीं? काम तो बिल्कुल बिगड़ गया था, लेकिन बिगड़ा हुआ काम बन गया, रामकुंड बाबू का बन गया। इसलिए संतवाणी में आया, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी, संतन के संग लाग रे तेरी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग। संतन की गति संत ही जाने, संतन की गति, हंसन की गति हंस ही जाने, हंसन की गति हंस ही, क्या जाने कोई कागरे तेरी अच्छी बनेगी, क्या जाने कोई कागरे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन। संतन के संग पूर्ण कमाई, संतन, संतन के संग पूर्ण कमाई, संतन के संग। होए बरो तेरे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए बरो तेरे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी, संतन के संग लाग रे तेरी।
ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की मीरा की बन गई, सबरी की बन गई, मीरा अरे मीरा की बन गई, सबरी की बन गई, मीरा की हरि सुमिरन बैराग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन बैराग रे तेरे संतन के संग लाग रे, तेरे के संग कहे कबीर सुनो भाई साधु, कहे कबीर, कहे कबीर सुनो भाई साधु, कहे गुरु भक्ति में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, गुरु भजन गुरु भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, गुरु भजन में लाग रे अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग तो बाबू संतों के ज्ञान को जीवन में अपनाओगे, संतों का संगति करोगे, गुरु के ज्ञान को जीवन में अपनाओगे, तुम्हारा सारा बिगड़ा हुआ काम भी बन जाएगा और जीवन खुशहाल हो जाएगा, धीरे धीरे जीवन खुशहाल हो जाएगा। इसलिए हरेक जीवन में गुरु भक्ति को अपनाइए, हरेक जीवन में गुरु भक्ति को अपनाइए, जीवन खुशहाल होगा, जीवन धन्य धन्य होगा, जीवन आनंदमय हो जाएगा, शांतिमय जीवन हो जाएगा, आप टेंशन मुक्त हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं रहेगा। आप गुरु का भजन तो कीजिए, लेकिन श्रद्धा युक्त होकर गुरु का भजन कीजिए। दुनिया के अनट बनट बातों को छोड़कर, दुनिया के नाशवान क्षणभंगुर मायावी पदार्थों से अपने मन को समेटकर गुरु के बताए चुक्ति के मुताबिक गुरु का भजन करो, जीवन खुशहाल होगा। करना क्या है? गुरु महाराज का हिदायत है, गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीति कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही। बस शब्द पर ख्याल कीजिए, गुरु मंत्र जप, यानी गुरु के बताए मंत्र का जाप जपो, गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर। मतलब सेवा क्या? सेवा क्या? अरे जो गुरु के सानिध्य में रहते हैं उनका परम कर्तव्य है गुरु को स्नान कराना,
गुरु का वस्त्र साफ कर देना, गुरु को भोजन बना के खिला देना, गुरु का चरण दबा देना, या और कोई टहल गुरु का करते रहना, ये तो बाहरी सेवा है। जो सानिध्य में रहते हैं करते हैं, और जो सानिध्य में नहीं है, जो गुरु कहीं है, शिष्य कहीं है, घर गृहस्थी में अपना रहते हैं सारे शिष्य, वो कैसे गुरु की सेवा करेंगे? अरे असली गुरु की सेवा क्या है, इसको जानिए। आज्ञा समना सुसाहिब सेवा। जो गुरु का आदेश है, उस आदेश और उपदेश पर अपने अगर दृढ़ रखते हैं तो आप गुरु की सेवा कर रहे हैं। गुरु का आदेश क्या है? हम लोग जब भजन भेद ले रहे थे तो गुरु क्या बताए थे, याद है? सबसे पहला ज्ञान है शिष्टाचार का पालन करो, अपने से बड़ों का आदर करना सीखो, अपने से बड़ों का सम्मान करना सीखो, और छोटे को स्नेह और प्यार दो। यही है शिष्टाचार। और दूसरी बात शुच्याचार, बाहरी साफ सफाई, पवित्रता, स्वच्छता को बना के रखो। और तीसरी बात है सदाचार। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, ये 5 पापों से अपने को बचा के रखो। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, ये 5 पापों से अपने को खूब बचा के रखो। जो गुरु के आदेश का पालन करते हैं वही गुरु की सेवा करें। यहां कहा गया गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीति कर। अति यानी, अति का क्या मतलब? बहुत बहुत बहुत, जिसकी कोई सीमा नहीं। अति प्रीति कर गुरु से, बहुत प्यार करो, बहुत प्रेम करो गुरु से। अति प्रीति कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही। तो गुरु क्या करेंगे? उस नाल का झीना द्वार गुरु तुझे देंगे बता, दुई नैन नासा मध्य सन्मुख, सुई अग्रदर ले लही। तम फटे ज्योति भरे, आकाश का तू सैर कर, शब्द अनहद सार में मिल, लहले सत पद को सही। तम फटे ज्योति भरे, आकाश का तू सैर कर, शब्द अनहद सार में मिल, लहले सत पद को सही। तब क्या होगा? दुख दर्द भव के सब मिटे, सब दुख खत्म हो जाएगा। दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित सेइये, गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, में ही सकल संतन। सारे संत महापुरुषों का कहना है कि तुम अगर ईमानदारी पूर्वक गुरु की भक्ति करोगे तो सारे दुखों से तुम छूट जाओ, तुम्हारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। लेकिन हाँ, भक्ति करने में जरा सा भी मन में किसी प्रकार का कोई छल प्रपंच नहीं होना चाहिए। जरा सा भी छल प्रपंच नहीं, जरा सा भी कपट नहीं, जरा सी भी खोट नहीं। नहीं कहे छे गाँव रे, ओकरा मन में तो खोट छे भरल, ओकरा मन में तो छल प्रपंच भरले छे, कहे छे गांव घर में। तो गुरु भजन करने में जरा सा भी मन में किसी भी प्रकार का कोई छल प्रपंच नहीं होना चाहिए, कपट नहीं होनी चाहिए। हम लोग रोज गाते हैं, रोज गाते हैं क्या? पाखंड अरु अहंकार तजी,
निष्कपट हो अरु दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेब करनी चाहिए। गाते हैं कि नहीं, याद है? गाते हैं ना? कितनी अच्छी बात है। पाखंड अरु अहंकार तजी, पाखंडपना भी विशेष नहीं और अहंकार भी नहीं। अहंकार भी बहुत चीज का होता है, अहंकार भी बहुत चीज का होता है। अहंकार, विद्या का भी अहंकार होता है, विद्वता का भी अहंकार होता है कि हम बहुत पढ़े लिखे अच्छे विद्वान हैं, मेरे सामने कोई बहस नहीं कर सकता है हमसे, किसी भी शास्त्र से मेरे साथ बहस नहीं कर सकता है, हम सब कुछ के ज्ञाता हैं, जानकार हैं। ये अहंकार है। विद्वता का भी अहंकार और धन का भी अहंकार होता है। बहुत बड़े धनवान व्यक्ति है, धन संपत्ति की कोई कमी मेरे पास नहीं है, धन का भी अहंकार होता है। और बल का भी अहंकार होता है कि बहुत बड़े पहलवान हैं, हम बहुत बापुत हैं, फरिया लेंगे हम। बल का भी अहंकार होता है। और सुंदरता का भी अहंकार होता है कि हम देखने में बहुत सुंदर लोग हैं, सुंदरता का भी अहंकार होता है। और ऊंचे जाति का भी अहंकार होता है कि हम बहुत ऊंचे जाति के लोग हैं। महापुरुषों ने कहा चाहे जिस किसी तरह का भी अहंकार क्यों न हो, विद्या का अहंकार, धन का अहंकार, बल का अहंकार, सुंदरता का अहंकार, ऊंचे जाति का अहंकार, किसी प्रकार का कि अहंकार क्यों न हो, वह अहंकारी व्यक्ति की भक्ति मार्ग में ऊपर चढ़ाई नहीं होगी। वो भक्ति मार्ग में ऊपर नहीं चढ़ाई कर पाएंगे, वो फिसल के नीचे गिर जाएंगे, गिर जाएंगे। क्योंकि साहब का घर दूर है, लंबे पेड़ खजूर, चढ़े तो चखे प्रेम रस, गिरे तो सखमा चूर। वो भक्ति मार्ग में ऊपर चढ़ाई नहीं कर पाएगा जिसके मन में जिस किसी तरह का भी अहंकार है, घमंड है। महापुरुषों ने कहा कि जिस पेड़ में फल लगता है, जिस पेड़ में फल लगता है, उस पेड़ का डाल स्वतः चारों तरफ झुक जाता है, झुकता है। और जिसमें फल नहीं लगता है वह सुडोल बना रहता, झुकता नहीं है। ठीक इसी तरह से जिसके मन में गुरु का ज्ञान कुछ उतर गया है, कुछ भी गुरु का ज्ञान है जिसके मन में, वह सबके सामने झुकेगा। उनमें नम्रता आएगी, उनमें शीलता आएगी, उनमें नम्रता आएगी। कितनो विद्वान है, कितनो धनवान है, कितनो पहलवान है, कितनो रूपवान है, कितनो ऊंची जाति का लोग हैं, वह सबके सामने झुकेगा, वो झुकना जानेगा। और जिसमें गुरु का ज्ञान नहीं है वह तो उदंड है, उदंड। वह किसी के सामने झुकेगा नहीं, वह झुकेगा नहीं। इसलिए झुकना सीखिए। गुरु महाराज स्पष्ट शब्द में गाए, पाखंड अरु अहंकार तजी, निष्कपट, यानी कपट की भावना नहीं। गुरु भक्ति करने में कपट की भावना नहीं। बोलते हैं कुछ और करते हैं कुछ, यह नहीं होनी चाहिए।
निष्कपट हो और दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। सब कुछ समर्पित होकर गुरु चरणों की सेव करनी चाहिए। इसी में आप गुरु भक्त की भलाई है, इसी में भलाई है। अन्यथा आप मनमानी करेंगे, केवल दिखावा करेंगे तो काम नहीं बनेगा। अरे सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक निष्ठ होकर गुरु की भक्ति करोगे ना, तो तुम्हारा जीवन यहां भी खुशहाल बना रहेगा। एक निष्ठ होकर गुरु की भक्ति करोगे, तुम्हारा जीवन यहां भी खुशहाल, और दुनिया छोड़ने के बाद का भी जीवन खुशहाल। इसलिए भजन में आया है ना, बिनु गुरु भक्ति परे जम फांसी, बिनु गुरु भक्ति परे जम फांसी, खाएगा जम का मार निगुरा क्या जाने, खाएगा जम का मार निगुरा क्या जाने। बाबू, जीवन में अगर सदगुरु की भक्ति नहीं करोगे तो जमदूत के मार से तुम नहीं बचोगे, नहीं बचोगे, नहीं बचोगे। और जमदूत के मार से तुमको कोई बचा भी नहीं सकता है, कोई नहीं। हम लोग भजन में गाते हैं, धन संपत्ति अरु महल अटारी, ये कौन संग में जैतोगे, हित प्रेमी अरु बेटा बेटी कोई न जम से जाने छिए ना, जाने छिए कोई न जम से बचैतोगे। तो फिर कौन भूल भुलैया में पड़ल छ, ओकरे खातिर तो फिर मरे छ। जाने छो कि सब जमदूत से नहीं बचेते हमरा, वह ले हाय 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 हाय, कोई न जम से बचैतोगे। हंस लगे तो सतगुरु बेरा पार के बहिना, जाने छे सकल जहान। कोई नहीं। इसलिए ईमानदारी पूर्वक गुरु की भक्ति करो। बिनु गुरु भक्ति परे जम फांसी, खाएगा जम का मार। और अगला पंक्ति क्या गा, जो बुद्धिमान, जो चतुर चालाक व्यक्ति दुनिया के चहल पहल से अपने मन को समेट कर गुरु का भजन कर लिया, क्या होगा, गुरु की भक्ति कटे जम फांसी। जो गुरु की भक्ति करेगा, जमराज के फांसी से वह बच जाएगा। गुरु की भक्ति कटे जम फांसी, जम के मुख पर छार निगुरा, जमदूत उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, बिगाड़ नहीं पाएगा। इसलिए ऐ संसार के समस्त नर नारियों, जीवन में एक निष्ठ होके गुरु की भक्ति करो और गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास बना के रखो, और जीवन में हर प्रकार से सदगुरु की सेवा करने का प्रयास करो। इसलिए तो संतवानी में आया है, भक्त उस परम पिता परमात्मा रूपी दाता से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, हमारे भाग्य रेखा में क्या लिखिए। वो प्रार्थना करते हैं क्या, लिखने वाले लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे, लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे,
मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे। लिखने वाले लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे, लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे। मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का। मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का। अरे माथे पर लिख दे ज्योति गुरु की, माथे पर लिख दे। भक्त अर्जी करते हैं परमात्मा से कि हमको सतगुरु के प्रति इतना स्नेह और प्यार बढ़ा दीजिए कि दुनिया का कुछ भी हमको अच्छा नहीं लगे। मीराबाई के तरह मोही लागी लगन गुरु चरणन की, अरे चरण बिना मोही कछु नहीं भावे, जग माया सब सपनन की, मोही लागी लगन गुरु चरणन की। गुरु चरणों से इतना प्यार जोड़ दीजिए, इसलिए कहा अरे माथे पर लिख दे ज्योति गुरु की, माथे पर लिख दे ज्योति गुरु की, माथे पर लिख दे ज्योति गुरु की। नैनों में उनका दीदार लिख दे, नैनों में उनका दीदार लिख दे। मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय अंदर सतगुरु, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का। जिह्वा पर लिख दे नाम गुरु की, जिह्वा पर लिख दे, जिह्वा पर लिख दे नाम गुरु की, जिह्वा पर लिख दे। अरे कानों में शब्द झनकार लिख दे, कानों में शब्द झनकार लिख दे। मेरे हृदय अंदर, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का। लिखने वाले, लिखने वाले तू हो के दया लिख दे, लिखने वाले। मेरे हृदय अंदर सतगुरु का, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का। आओ हाथों में लिख दे, क्या? अरे हाथों में लिख दे सेवा गुरु की, हाथों में क्या लिख दे? देखो बढ़िया समझ लो, महापुरुष क्या फरमाते हैं? अरे हाथों में लिख दे सेवा गुरु की, हाथों में लिख, हाथों में लिख दे सेवा गुरु की, हाथों में। तन मन धन उन पे वार लिख दे, तन मन धन उन पे वार लिख दे। मेरे हृदय अंदर, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का।
लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे, लिखने वाले तू मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का आ, पैरों में लिख दे जाना गुरु के द्वार, पैरों में लिख दे, क्या लिख दे? जाना गुरु के द्वार। लेकिन इस बार शाहपुर से एक भी व्यक्ति हमारे ध्यानाभ्यास में नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे आप लोग? इस बात का तो खेद है हमें। शाहपुर ग्राम से जब तमाम को जानकारी है कि पूसी पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक रायपुरा सत्संग मंदिर में ध्यान साधना शिविर चलता है, और इस बार विराट 2 दिवसीय सत्संग का आयोजन था, लगता था जिला वार्षिक हो रहा है। आप लोग क्यों नहीं पहुंचे? खेद है इस बात, जुल्म किया आप लोग। देखिए क्या कहते हैं, अरे पैरव तुम क्यों नहीं पहुंची थी? तुमको तो निमंत्रण दिए थे हम पैसे। अरे पैरों में लिख दे जाना गुरु के द्वार, पैरों में लिख दे, पैरों में लिख दे जाना, पैरों में लिख दे, सारा ही जीवन उनके साथ लिख दे, सारा। क्या कहा गया? अब देखो कौन भूल भुलैया में होता है। अरे सदगुरु पर न्यौछावर हो जाओ। अरे पैरों में लिख दे जाना गुरु के द्वार, पैरों में लिख दे, पैरों में लिख दे, सारा ही जीवन उनके साथ लिख दे, सारा ही जीवन उनके, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय अंदर, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का, लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे, लिखने वाले, लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का एक मत लिखना। हे गुरुदेव, हे मालिक, सब कुछ तो लिख देना, लेकिन एक बात मत लिखना। क्या? अरे एक मत लिखना गुरु से बिछुड़ना, एक मत लिखना, एक मत लिखना गुरु से बिछुड़ना, एक मत, एक मत लिखना गुरु से बिछुड़ना, एक मत, चाहे तू सारा संसार लिख दे, चाहे, एक मत लिखना गुरु से बिछुड़। हे विधाता, हे परम पिता परमात्मा, सब कुछ तो लिख देना मेरे जीवन में, मेरे भाग्य रेखा में, लेकिन यह कदापि मत लिखना, मत लिखना हे प्रभु, मत लिखना कि कभी हम गुरु से बिछुड़ जाएं, कभी सतगुरु से हम बिछुड़ जाएं, सतगुरु में और हमारे बीच में दरार कभी पैदा न हो, कभी दरार पैदा नहीं हो, कभी टेंशन नहीं हो सदगुरु और हमारे बीच में, नहीं तो जुल्म हो जाएगा, जुल्म हो जाएगा। क्या होगा?
एक मत लिखना गुरु से बिछुर, क्या होगा? आप लोग पता है जब भगवान राम अपने सैनिकों के द्वारा समुन्दर में पुल बांध रहे थे, सेतु बांध पुल लंका जाने के लिए, रामेश्वरम धाम में जब पुल बंधा रहे थे तो बंदर भालू सब मिल करके पत्थर ला ला करके वह पुल की तैयारी कर रहे थे। पता है एक आदमी आकर राम से कहने लगे, प्रभु ये गजब की बात हो रही है। का क्या गजब है जी? राम तो अपने शिविर में बैठे हुए थे, तो वो उसी में से राम के सैनिक में से ही कोई आके कहते हैं, प्रभु ये जो अजूब लीला हो रही है। का क्या? राम भी चौकन्ना होके, तो क्या हो रहा है जी? का पता नहीं प्रभु, हम लोग ला ला के पत्थर समुन्दर के पानी में रखते हैं तो पत्थर डूब जाता है। इन नल नील के हाथ में कैसी जादू है, ये नल नील जब अपने हाथों में पत्थर लेकर पानी में रखते हैं तो वो पत्थर तैरता है पानी में, वो पत्थर तैरता है। अजूबा शक्ति है इनके मन में। राम ने कहा ठीक कह रहा है। कहां प्रभु मैंने गजब दिखा, ये अचंभित बात मैंने देखा, आश्चर्य की बात हो रही है ये। का चलो तो थोड़ा हम भी देखें। राम भी चले। राम जाके पूछते, अरे नल नील, अरे सुनता हूं तुम लोगों के हाथ में जादू है, तुम लोग जिस पत्थर को अपने हाथ से पकड़ के पानी में रखते हो पत्थर तैरता है। कहां प्रभु तैरता है, और हम में कोई क्षमता नहीं है प्रभु, हम में कोई ताकत नहीं है प्रभु, वह तो सब आपकी महिमा है, आपकी कृपा है प्रभु, आपकी कृपा से ही पत्थर पानी में तैरता है। का हमारी कृपा? कहां प्रभु आपकी कृपा से। का लाओ तो एक पत्थर मैं भी रखता हूं अपने हाथ से। कोई बंदर लाकर पत्थर दिए राम के हाथ में। राम जब समुन्दर के पानी में अपने हाथों से पत्थर रखे तो राम के रखे हुए पत्थर जो है सरसराते गरगराते हुए नीचे पाताल चला। वो तैरा नहीं, पाताल चला गया, डूब गया वह पत्थर। राम कहते, अरे नल नील, तुम लोग तो कहते प्रभु आपकी कृपा से पत्थर तैरता है, लेकिन हम अपने हाथों से पत्थर जब पानी में रखे वो तो डूब गया जी, पाताल चला गया। कहा प्रभु ये तो जड़ पदार्थ पत्थर है, जो आपके हाथ से छूटा तो रसातल चला गया। प्रभु आपके हाथ से अगर ब्रह्मा विष्णु महेश का भी सूत्र छूट जाए, आपके हाथ से अगर ब्रह्मा विष्णु महेश का भी सूत्र छूट जाए तो वह किस रसातल में चला जाएगा, किस गति में जाएगा, इसकी कोई अंदाजा नहीं है प्रभु, कोई अंदाजा नहीं है। तो किस रसातल में चला जाएगा, किस अधोगति में जाएगा वह? सब तो सूत्र आपके हाथ में है प्रभु, आप जो चाहेंगे वही होगा, आप जो चाहेंगे वही होगा। आपकी कृपा के बगैर एक पत्ता भी नहीं डोलता है, एक पत्ता भी नहीं हिलता है प्रभु। इसलिए कहा एक मत लिखना गुरु से बिछुरना, एक मत लिखना गुरु से बिछुरना, चाहे तू सारा संसार लिख दे, चाहे तू सारा संसार लिख दे। अरे लिखने वाले तू होके दयाल लिख दे, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का
लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे, लिखने वाले तू हो के मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का। तो बाबू, जिस नर नारी के हृदय बिल्कुल शुद्ध और पवित्र है, और जिस नर नारी की श्रद्धा और विश्वास सद्गुरु के प्रति है, और नित्य नियमित रूप से जो सद्गुरु की पूजा, उनकी आराधना, उनकी उपासना करते हैं, गुरु महाराज के वाणी में आया ना, गुरु की नित्य कर पूजा, गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मेही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है, फकत। इसलिए हरेक जीवन में गुरु की पूजा कीजिए। तो यह गुरु की पूजा, मैंने पहले कहा, यह गुरु की पूजा, यह गुरु का गुणगान जो आज यहां हमारे परम श्रद्धेय उमेश बाबू करवा रहे हैं, और उन्हीं के सुपुत्र चंद्रमोहन बाबू, इन लोगों के द्वारा, पिता पुत्र के द्वारा जो है सत्संग रूपी महान ज्ञान यज्ञ यहाँ रखा गया है, जिसमें गुरु का गुणगान, गुरु की महिमा का बखान किया जा रहा है। ये किस उपलक्ष्य में ये उमेश बाबू अपने पोता पोती के मुंडन संस्कार के शुभ अवसर पर यह सत्संग यज्ञ करवा रहे हैं। बड़ा ही शुभ काम है। महापुरुषों ने कहा संस्कार तो बहुत है, संस्कार बहुत है, गर्भ संस्कार, जन्म संस्कार, छठी संस्कार, नाम संस्कार, जनेऊ संस्कार, मुंडन संस्कार, विवाह संस्कार, दाह संस्कार, बहुत संस्कार है। हमारे ऋषि लोग 16 संस्कारों में इसको बांधे, और सारे संस्कारों में मुख्य संस्कार भक्ति संस्कार है। अरे बाबा, और संस्कार जीवन में हो अथवा न हो, उतना फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन जीवन में अगर भक्ति संस्कार को नहीं अपनाओगे तो बहुत बड़ी हानि है। हमारे केनोपनिषद के ऋषि ने कहा, यदि इस जीवन में परमात्मा को जान लिया, यदि इस जीवन में परमात्मा को जान लिया तब तो ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ी हानि है। बहुत बड़ी हानि क्या? कि मनुष्य का शरीर छोड़ने के बाद आपकी आत्मा नीचे क्वालिटी के जोनी में हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, सर्प के जोनी में चली जाएगी, दर दर भटकेगी, पग पग ठोकर खाएगी, कहीं तुमको शांति नहीं मिलेगी। इसलिए तो कहा गया, गुरु बाबा हो करो न हमरा भवसागर से पार। भटकल भटकल ई बेर बाबा आयलो तोहरे द्वार, अब की बेरिया बिनती बाबा राखो लाज हमार। भटकल भटकल यानी बहुत भटका खाना पड़ेगा, 4 खानी 84 लाख प्रकार के शरीरों में चक्कर लगाना पड़ेगा, दर दर ठोकर खाना पड़ेगा, कहीं तुमको शांति नहीं मिलेगी। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर में भक्ति के संस्कार आ गया, भक्ति संस्कार क्या करता है? भक्ति संस्कार में वह क्षमता है, जब तक कि भक्ति करते करते आप मोक्ष और निर्वाण पद को नहीं प्राप्त कर जाते हैं, आप शांति पद को नहीं प्राप्त कर जाते हैं, मोक्ष पद को नहीं प्राप्त कर लेते हैं, तब तक बार बार यह भक्ति संस्कार आपको मनुष्य का शरीर दिलाते रहेंगे।
यही विशेषता है इसमें। संत कबीर साहब की वाणी में आया, भक्ति बीज बिन से नहीं जोग जोग हो जो अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत का संत, भक्ति बीज पलटे नहीं आए परे जो चोल, कंचन जो विष्ठा परे घटे नता को मोल। जिस व्यक्ति के अंदर में, जिस नर नारी के अंदर में भक्ति का बीज पड़ गया है, थोड़ी बहुत भी भक्ति किए हैं, जैसे श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण की भी वाणी है, चाहे वो कोई भी नर नारी हो, पढ़ा लिखा हो कि अनपढ़ हो, अमीर हो कि गरीब हो, काला हो कि गोरा हो, स्त्री हो कि पुरुष हो, इस देश के हो कि विदेश के, कोई हो, गुरु महाराज के वाणी में है ना, जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते, सभी सब भक्ति कर सकते, चाहे वो कोई भी प्राणी हो, सदगुरु से सदयुक्ति जानकर जो अपने जीवन काल में स्वल्पति स्वल्प मात्र भी यह भक्ति किया है, यह ध्यान साधना किया है, उस ध्यान साधना के संस्कार के बदौलत जब तक उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती है, जब तक उनकी आत्मा परमात्मा से जाके नहीं मिल जाते हैं, तब तक बार बार उस जीव को मनुष्य का शरीर मिलता रहेगा। उनकी आत्मा इतर जोनि में, हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ली चूहा सर्प की जोनि में नहीं जाएगी, बार बार मनुष्य का शरीर मिलता रहेगा। और हमारे गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस देव जी महाराज के वाणी में आया है, अरे मोक्ष पाना तो बहुत दूर की बात है, बहुत ऊंची बात है, लेकिन बार बार अगर सुंदर सुंदर मनुष्य का शरीर मिलता रहे, प्रतिष्ठित कुल में, धनवान कुल में, ज्ञानवान कुल में, जोगी कुल में अगर मेरा जन्म होता रहे बार बार, यह कम बड़ी उपलब्धि नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, तब तक आप जीवात्मा को बार बार मनुष्य का शरीर मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी तो परमात्मा से मिलकर विलीन हो जाएंगे। बाबू यही काम करना सबसे मुख्य है, भक्ति संस्कार। हर एक अपने जीवन में भक्ति को अपनाइए, भक्ति कीजिए। तो यह मुंडन संस्कार के शुभ अवसर पर हमारे परम श्रद्धेय उमेश बाबू यह सत्संग जग करवाए हैं, बड़ा पुण्य का काम किए। मैं परम श्रद्धेय उमेश बाबू को, उनके सुपुत्र चंद्रमोहन बाबू को और उनके सपरिवार को गुरु महाराज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देता हूं। खास करके उस बच्चे सबको, उमेश बाबू के पोता पोती या चंद्रमोहन बाबू के पुत्र और पुत्री को मैं धन्यवाद और आशीर्वाद देता हूं। उन सभी बच्चे की लंबी आयु हो, गुरु महाराज उनको लंबी आयु दे और शिष्टाचारी बने, सुच्याचारी बने, सदाचारी बने, तेजस्वी यशस्वी बने और आगे चलकर अपना माता पिता, अपना कुल परिवार का नाम रोशन आगे बढ़ावे। और खास करके ये भक्ति संस्कार उस बच्चे सबके जीवन में आवे जो अपने भी भक्ति करके तरे और अपने कुल परिवार को भी तारे। जिस